नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। देखिए, बिहार में वोटिंग के बाद अब सब इस बात को सोच रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे सीट का क्या हाल है, हमारे सीट का क्या हाल है। ये चर्चा तो आम होती है चौक चौराहों पर, हर जगह पर अगर आप देखें, चाय की दुकान पर। और लोग जब ये बात करते हैं तो समर्थक आपस में भिड़ते भी कहीं नजर आते हैं। लेकिन अब चुनाव खत्म हो चुका है, शांतिपूर्वक चुनाव रहा बिहार में। और चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें, सब इस बात को जानना चाहते हैं कि एग्जिट पोल में क्या कुछ होने वाला है। देखिए, एग्जिट पोल में हम बात करेंगे सारण जिले के मांझी सीट के बारे में। मांझी से ये सीट बहुत ही हॉट सीट है। रणधीर सिंह जो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, आप समझिए मांझी सीट का दबदबा, मांझी सीट के बारे में चर्चा, ये चारों तरफ चर्चा है। मांझी सीट कोई मामूली सीट नहीं है। यहां से आपको बता दें कि चुनाव लड़ रहे हैं जेडीयू के टिकट पर रणधीर सिंह, प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं, और सतेंद्र यादव सीपीएम से यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, मौजूदा विधायक हैं। लेकिन एक बात और भी देखिए, आपको ये बता दें कि यहां पर जो चुनाव परिणाम पिछला रहा है वो सीपीएम के खाते में ये सीट गई है। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं, बिहार तक के एग्जिट पोल में अगर आप देखेंगे तो बढ़त जो है वो जनता दल यूनाइटेड को है। यानी कि रणधीर सिंह, जिस तरह से बिहार तक से बातचीत में भी रणधीर सिंह ने ये दावा किया था कि समय आने दीजिए, हम बताएंगे कि किस तरह से चुनाव लड़ा जाता है। काफ़ी मजबूत सीट है ये, और मजबूती का ये आप कह सकते हैं कि राजनीतिक ताल्लुकात भी है रणधीर सिंह का, चूँकि उनके पिता जिस हिसाब से चुनाव हर समय लड़ते रहे और एक क्षेत्र में उनकी पहचान रही प्रभुनाथ सिंह की। और मांझी सीट को लेकर के जो चर्चा रही वो ये चर्चा रही कि यहाँ से क्या हो सकता है। तो देखिए, हमारे पास जो आंकड़े हैं उसमें एक बड़ा फैक्टर तो जनसुराज का है। वाईवी गिरी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। राजपूत वोट बैंक पर ठीक ठाक पकड़ है रंजीत सिंह का, लेकिन वाईवी गिरी का अपने आप में एक बड़ा चेहरा, क्राइम के बहुत मास्टर वकील कहे जाते हैं और ईमानदार छवि उनकी रही है। आपको मालूम है कि बीपीएससी पेपर लीक जैसे हाई प्रोफाइल केस भी वो लड़ चुके हैं। और यहाँ से सतेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं महागठबंधन की तरफ से। और पिछली दफ़ा अगर आप देखें तो 25,386 वोटों से उन्होंने राणा प्रताप सिंह को चुनाव हरा दिया था। अब ये जो आंकड़े कह रहे हैं, वोटिंग का परसेंटेज बहुत चीज़ों पर निर्भर करता है। और जिस तरीके से 2020 का परिणाम रहा, आसान नहीं है उनके लिए ये चुनाव इतनी आसानी से जीत पाना। लेकिन रणधीर सिंह के लिए इस बार एज जरूर है, क्योंकि कई सारा फैक्टर इसमें काम कर रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा है, सतेंद्र यादव चूंकि सीपीएम के कैंडिडेट हैं, महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर थोड़ी दिक्कत हुई, मतलब ये कह लीजिए कि फॉर्मूला सुलझाने में दिक्कत हुई। कम्युनिस्ट पार्टियां अक्सर चंदा लेकर चुनाव लड़ती है और आपको मालूम है कि उस चीज़ में ये थोड़े पिछड़ते यहाँ पर नजर आए। लेकिन पिछला अंतर जो रहा वो बहुत बड़ा अंतर था। 25-26 हज़ार से कोई कैंडिडेट चुनाव जीत रहा है। मुश्किल में ये सीट ज़रूर है, लेकिन एज जो है वो यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड को मिलता दिख रहा है। रणधीर सिंह यहाँ से चुनाव जो है वो जीतते नजर आ रहे हैं। हालांकि सतेंद्र यादव कोई बड़ा कमाल कर दें तो इसमें भी कोई वैसी बात नहीं हो सकती है। लेकिन वाईवी गिरी का नाम भी अपने आप में एक बड़ा नाम है। देखना है कि जनसुराज के जो कैंडिडेट हैं, डेंट सबसे ज़्यादा किसको करते हैं। अगर उन्होंने दोनों ही कैंडिडेट में किसी एक को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया तो चुनाव वहां पर फंस सकता है। बहरहाल, बिहार तक के एग्जिट पोल में जेडीयू के रणधीर सिंह को एज है और चुनाव वो जीतते नजर आ रहे हैं। बहरहाल, 243 विधानसभा सीट के एग्जिट पोल अगर आपको देखने हैं तो आप बिहार तक के वीडियो सेक्शन में आइए, तमाम वीडियो उपलब्ध हैं और आप अपने क्षेत्र का एग्जिट पोल जान सकते हैं, अपने ज़िले में अन्य सीटों के बारे में जान सकते हैं। बिहार की तमाम खबरों के लिए और विश्लेषणों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।